बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। संसद में हंगामा है, लेकिन संसद में बिल पेश करने का दौर जारी है और ये दौर जारी किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं रहे हैं, बल्कि कानून लेकर आ रहे हैं जो पहले कानून नहीं था। देश में कानून होना इतना ही महत्वपूर्ण है जितनी अपराधी को सजा मिलना। तो देखिए, ऐसे में एक बात सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय न्याय संहिता, इसके साथ साक्ष्य, इसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा को लेकर अहम लोकसभा में बिल पेश कर दिया गया है। आप सुन लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर भी एक बिल पेश किया गया है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेम्पररी कानून को दर्शाता था, अब वो बदल चुका है। और देखिए, बदला नहीं है, इस पर कानून आ गया है। अब इस पर जो कानून आया, ममता बनर्जी, केसी वेणुगोपाल भड़क उठे हैं। पहले तो देखिए, आपको मैंने अभी बताया, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के जाने माने लीडर और कह लीजिए देश के जाने माने वकील जो कहते हैं मैं नंबर 1 का वकील हूं, कपिल सिब्बल भड़क गए। देखिए भैया, भारतीय न्याय संहिता पर कि न्याय अब मोदी सरकार तय करेगी, कैसे न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट भी फैसला गलत लेती है, तो क्या अब अपराधियों को सजा इस तरीके से जो मोदी सरकार में मिल रही है, अब इस पर कैबिनेट मिनिस्टर्स आपत्ति नहीं जता रहे हैं, लेकिन देखिए विपक्ष के लीडर आपत्ति जता रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, केवल बात करेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन पर जो कानून आया है, और देखिए अभी लोकसभा में पेश हो चुका है, अब आगे की प्रक्रिया के बाद ये कानून बन जाएगा। इस पर ममता बनर्जी भड़क उठी हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो प्रक्रिया थी, पहले जिस तरीके से चीफ आयुक्त को तय करने की प्रक्रिया थी, उसमें सीजेआई, इसके साथ लोकसभा का विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री की भूमिका तय थी। अब इस विधेयक में यह है कि अब सीजेआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर को अंतिम रूप दे दिया गया। यानी अब कौन तय करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के भी जो आयुक्त होते हैं, उस पर फैसला कौन कौन लेगा। तो सुन लीजिए, अब उस पर फैसला लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर फैसला ले सकते हैं कैबिनेट के एक मंत्री, इसके साथ लोकसभा के विपक्ष के नेता। इन 3 लोगों की भूमिका अब अहम होगी। किसको हटाया गया, इसमें सीजेआई को हटाया गया है। अब इस पर जो हटाया गया है, ममता बनर्जी को बड़ी दिक्कत हुई। ममता बनर्जी ने कहा हम कड़ा विरोध करते हैं, मिलॉर्ड हमारे देश को बचा लीजिए। अभी अभी ताजा बयान आया है सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का। यहां पर ताजा बयान इनके इस तरीके से आए हैं कि जो विधेयक पेश किया गया है, कानून बनाया जा रहा है देश में, लेकिन कानून बनने पर कोई फिक्र है ही नहीं। केवल फिक्र है कि राजनीतिक रोटियां सिक नहीं रही हैं, और इसी वजह से इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन की आयुक्ति को लेकर जो विधेयक पेश किया गया है, उस पर कड़ी आपत्ति ममता बनर्जी ने जता दी है और यह तक कह दिया कि माय लॉर्ड, इस देश को बचा लीजिए। और मैं कड़ा विरोध करती हूं कि सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को इस पर ज्यादा तवज्जो दी गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और देखिए, कपिल सिब्बल हो गए, कांग्रेसी हो गए, समाजवादी पार्टी के लीडर्स हो गए, चाहे ममता बनर्जी ही क्यों ना। ममता बनर्जी को देखिए बहुत दिक्कत, अभी 2 दिन पहले कहा था बीजेपी को चुनौती देती हूं कि देश से भगा दूंगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। बीजेपी ने और अराजकता फैला दी है, जबकि ये नहीं देख रही है कि पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा चुनाव भी होता है तो लोगों का कत्लेआम होता है। खैर, इस पर तो आपने बहुत सारी खबरें देख ली होंगी, अब मैं उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहूंगी। इस पर देखिए, अब मैं आपको एक एक करके टिप्पणी बताऊंगी जो ये सदन में पेश किया गया। अमित शाह देखिए अभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अमित शाह के द्वारा जो कानून को लाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इतिहास अमित शाह को याद रखेगा। पहले देखिए कितने चक्कर काटने पड़ते थे अपराधियों को सजा दिलवाने में, लेकिन अब वो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, कोर्ट भी डिजिटल होगा। खैर, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया, उस पर ममता बनर्जी ने क्या कहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि अब इस प्रक्रिया से असुविधा होगी और वोटों में हेरफेर हो सकता है, जिससे नुकसान होगा। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन की आयुक्ति पर भी इनको वोटों का हेरफेर लग रहा है। यानी कि पहले जिस तरीके से धांधली होती थी चुनाव में, अब वो पूरी की पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इस पर भी दिक्कत हो रही है कि अगर कहीं भी, देखिए इनका तात्पर्य केवल एक है, मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूं कि अगर बीजेपी किसी राज्य में जीतेंगी तो ये यही कहेंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने बदल दिया, केंद्र ने बदल दिया, इसी वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। वो सारी धांधली अब खत्म होगी।
जो बैलेट बॉक्स को लेकर पश्चिम बंगाल में दौड़ा जा रहा था। खैर, इस पर उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर मैं सवाल उठा रही हूं। हम भारत के लिए न्यायपालिका से अपील करते हैं कि मिलोड, हमारे देश को बचा लीजिए। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, जिन्होंने ये बात कह दी है। अब मैं आपको बता दूं, तीखी प्रतिक्रिया इसमें आ रही है, जहां पर कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल ने कह दिया कि इस विधेयक का उद्देश्य चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाना है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि यह बिल दिखाता है कि प्रधानमंत्री संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को बदल देंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अब सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदला जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टेम्पररी कानून बनाए थे ये कहकर कि जब तक केंद्र कानून नहीं लाती है। अध्यादेश का भी मामला ऐसा ही था। और दर्शकों, इलेक्शन कमीशन का जो बिल आया है उस पर भी यही बातचीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्र कानून नहीं लेकर आती है। केंद्र कानून लेकर आ गई, लोकसभा चुनाव सर पर है, 2023 के पहले केंद्र लेकर आ गई, तो अब शांत हो जाइए। लेकिन नहीं, इस पर भी बवाल मचाना विपक्षी पार्टियों की फितरत हो गई है। अब मैं आपको बता दूं कि विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों विधेयक 2023 पेश किया था। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया। ये चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन की शर्तें अधिनियम 1991 को निरस्त करता है। जो पहले के कानून थे, देखिए, वो 1991 के कानून को निरस्त करता हुआ विधेयक अभी राज्यसभा में पारित किया गया है। आगे सुन लीजिए, इस बिल में देखिए अब चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया कैसी होगी, बड़ी सूक्ष्मदर्शी तरीके से पारदर्शी होगी। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि यह पारदर्शिता केवल केंद्र की सरकार लेकर आई है, नेतृत्व में मोदी सरकार की वजह से। और पहले सभी कानून अब पेपर पे चल रहे थे। देखिए दर्शकों, 1860 के अगर भारतीय न्याय संहिता को बदला गया है, भारतीय कानून को बदला गया है, न्याय में जो दिक्कतें आ रही थी, तो जरा सोच लीजिए कि केंद्र ने यह बीड़ा उठाया है। और अमित शाह ने पिछले 4 सालों में 158 मीटिंग की है कि किस तरीके से हम आईपीसी के लिए अलग अलग कानून अब तय कर सकते हैं, जो कि अंग्रेजों के बनाए हुए थे। बट अब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर हमें नहीं चलना है। आगे मैं आपको कह दूं, इन्होंने, ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगा दिया कि केंद्र ने मणिपुर के मामले पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी सरकार पीएम केयर फंड, राफेल डील और नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरी है। देखिए, पुराने मामले हो गए। ममता जो मामले को दर्शा रही है, गिना रही है, ये पुराने मामले हो चुके हैं। और ममता बनर्जी को अभी भी राफेल की बात याद है, जबकि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को फटकार लगी थी कि राफेल में आप कैसे बेबुनियादी बातें कह रहे हैं। खैर, ममता बनर्जी वही राग अलाप रही हैं जो पिछले साल केंद्र की कुछ कमियों की वजह से विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए थे। अब यहां मैं आपको बता दूं कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया और कहा कि पीएम बिना किसी सबूत के विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है देश के गरीब लोग जीवित रहें। आगे ममता बनर्जी बोली कि ये प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं, यह बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती कि देश में कोई भी गरीब बचे। खैर, ये मणिपुर का मुद्दा तो देखिए पुराना हो गया, और पुराना इसलिए क्योंकि विपक्ष की यही आवाज मणिपुर के मुद्दे पर पुरानी हो चुकी है। अब विपक्ष को कोई नए मुद्दे रखने चाहिए। और देखिए, इसी तरीके से मणिपुर के मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, लेकिन जिस तरीके से केंद्र के प्रति इतनी नफरत फैलाई जा रही है, उससे यही पता चलता है कि विपक्ष के पास केवल एक बहाना है, मणिपुर। खैर, आपकी जो भी राय, क्या लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर विधेयक जो पास किया गया है, इस पर आपकी जो टिप्पणी है जरूर रखें। ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि देश खतरे में है, जरूर बताएं। शुक्रिया।